नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज ये है कि आप आज जो है टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो आपको हैंड राइटिंग में ही जितने भी सवाल हैं और उसके जितने भी आंसर हैं वो सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है? तो वो हो जाएंगे कोनेरू हम्पी हो जाएंगी। ऑप्शन तो आज नहीं दे पाए हैं, कोनेरू हम्पी हो जाएंगी। आयोजन स्थल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयोजन स्थल जो है वो जो है उज्बेकिस्तान में होना है। अगर गोल्ड बात कर रहे हैं किसने जीता है तो वो कार्लसन्स हो जाएंगे पुरुष वर्ग में। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नॉर्वे की राजधानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ओस्ले हो जाएगी। और यहीं पे अगर हम एक और बात कर लें तो नॉर्वे से जुड़ा है, तो जो कि प्रेस स्वतंत्रता में पहला स्थान रखते हैं तो नॉर्वे है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की अगर हम बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाना है। शतरंज महासंघ मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह लुसाने में हो जाएगा। कहाँ पे? लुसाने हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं। पहले शतरंज मास्टर विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइंड मास्टर, के ये लेखक हैं। और खेल रत्न अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, जनवरी 2024 में कौन सा राज्य कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये हो जाएगा आसाम। कौन सा हो जाएगा? आसाम। मुख्य अतिथि की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मनाया कब जाना है? तो ये 17 जनवरी को मनाया जाना है। अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं असम की, तो असम में बिहू और डांस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहीं पे आपको सत्रिया डांस देखने को मिल जाएगा। अगर पार्क की बात कर रहे हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। खेल गोपाल यहाँ का एक उत्सव है। और माँ कामाख्या मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी आपको यहीं असम में देखने को मिलेगा। आबूवाची मेले की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी आपको असम में ही मिल जाएगा। बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र अगर खोले जाने की बात करेंगे तो असम में खोले जाना निर्धारित किया गया है। आगे महोत्सव की अगर हम बात कर लें तो महोत्सव जो है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव जो है ये तमिलनाडु की मदुरई में मनाया जाना है। कहाँ पे? तमिलनाडु की मदुरई में। टोखू इमोगा त्यौहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाना है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्नबिल महोत्सव, तो ये भी नागालैंड का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप जरूर याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी कहाँ पर दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑकलैंड में। कहाँ पे है? ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड। अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये लिटिल इंडिया रख दिया गया है। इंटरनेशनल मैरी टाइम्स की ओर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपको बताना है। अगर अगर डब्ल्यू की हम बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO का आपको देख लेंगे, यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आगे अगला सवाल है, किस देश की पीपुल्स पार्टी हिंदू महिला ST सबीरा प्रकाश को आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है? तो ये हो जाएंगे, कहाँ पे किया गया है? तो पाकिस्तान में किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है। टाटा मुंबई मैराथन के 19वें संस्करण के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कैटी मून हो जाएंगी। टेलर स्विफ्ट टाइम्स पत्रिका जो है उसके पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। कौन है? टेलर स्विफ्ट हैं। और बेलिडा क्लार्क जो है 200 रन मारने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का कर्ज लिया है? ADB से यहाँ पर हो जाएगा कि ADB से $100 मिलियन कर्ज लिए हैं। तो ये हो जाएंगे त्रिपुरा राज्य। अब बात अगर त्रिपुरा राज्य की बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से दूसरे देश से इसकी राजधानी इसके जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वो जुड़ रहे हैं। तो वो देश कौन सा है आपको बताना है मैच इमेज में देख के जाके।
और आगे बात करें तो पर्यटन दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें तो ये 27 सितंबर को मनाया जाना है। अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाना है? तो ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सचिवों की अध्यक्षता किसने की है? तो ये पीएम मोदी ने। मोदी और इसके इनके जो अगर कैबिनेट सचिव की हम बात करें तो कैबिनेट सचिव जो हो जाएंगे वो राजीव गाबा हैं। कौन है? राजीव गाबा हैं। और वित्त सचिव की अगर हम बात करें तो टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? यह योजना सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और यह एससी कैटेगरी के बच्चों हेतु शुरू किया गया है। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि इसके जो मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे, तो बीरेंद्र सिंह खटीक हैं। इसका मंत्रालय जो है वो इनके हाथों में है, बीरेंद्र सिंह खटीक के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 2024 में मिलिंग यानी पिसे हुए खोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया गया है? तो ये 250 से 300 रखा गया है। अगर हम आप बात कर रहे हैं तो खोपरे की, तो ये लकड़ी का बुरादा होता है नारियल के गोले का, यानी जो हम नारियल खाते हैं उसके ऊपर का जो भाग होता है जो हम फेंक देते हैं, उसका जो पिसा हुआ बुरादा है उसके रेट बढ़ाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वर्ल्ड नारियल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नारियल डे जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो अनमोल ने। कौन हो जाएंगे? अनमोल। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से हटने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अंगोला। अंगोला हो जाएगा। अगर हम ओपेक के हेडक्वार्टर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वियना। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी दिसंबर 2023 तक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लगाए जाने की योजना बनाई गई है? तो ये जो है 13 हवाई अड्डों पर लग चुका है। कहाँ पे? 13 हवाई अड्डे हैं। यूपी का एआई शहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूपी का एआई शहर जो हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा। गाजियाबाद जो है वो फसई का ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम यहीं पर बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व के, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने भारत में एसडीजी पहल का समर्थन के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 932 करोड़ की मंजूरी दी है। अगर एसडीजी की हम बात कर रहे हैं तो एसडीजी में 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, यानी 17 गोल को अचीव करने की बात की गई है। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष वो जो हो रहे हैं तो वो प्रमोद अग्रवाल हो रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच जीत दर्ज की है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 59% महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में आपको देखने को मिलेगी। कितना है? 59%। आगे बढ़ते हैं। देश में महिला श्रम भागीदारी 37% आपको देखने को मिल जाएगी। कितना है? 37%। ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं। आंकड़े से सवाल, एक दो सवाल जरूर बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं। किस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर। यूपी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 लाख करोड़ की। अगर हम ये बात कर रहे हैं ड्रग पार्क की तो ललितपुर हो जाएगा। एआई शहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लखनऊ हो जाएगा। फिल्म सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नोएडा हो जाएगा। प्लास्टिक और टॉय
पार्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाना है। फूजी सिल्वर टेक प्लांट जापान ने यमुना एक्सप्रेस वे पे बनाने के लिए किया है। गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख दुर्घटना बीमा तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार द्वारा। किस राज्य पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा बिहार सरकार द्वारा। भारत ने किस देश में 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। कहाँ पे? अर्जेंटीना। यूपी के बटेश्वर में 148 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया गया है। या आप कितने का, अब यहाँ से सवाल कौन कौन से बन सकते हैं? तो बटेश्वर मेले की बात किया जा सकता है, और अगर यहाँ से सवाल दूसरा बनेगा तो ये कितने करोड़ की बात किया गया है। अगर यहीं पे हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा संरक्षण दिवस की, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाना है। तो दोस्तों आज के जितने भी सवाल थे, हमने पीछे के भी सवाल इसमें लिए हैं। सारे के सारे सवाल और सारे के सारे रिवीजन के सवाल सारे इसी में समाप्त हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे आपको अगले क्लास में।